तो भक्तों मेरा निवेदन है कि भारत में रहते हो तो भारत के जैसे प्रेम करना सीखो, भारत के जैसे ज्ञानी बनना चाहिए, भारत के जैसा वैराग्य हो और भारत के जैसे पराक्रम हो। ये भारत वालों की पहचान है। यहां सब कुछ है, सब कुछ है मेरे भारत में। सोने की खान है भारत, हीरे की खान है भारत। भरत जी महाराज जड़ भरत, बचपन से भगवान का भजन करते भरत जी, बचपन से भगवान का चिंतन करते। एक दिन पिताजी बोले, बेटा तुम गायत्री मंत्र याद कर लो, क्योंकि तुम्हें बड़े होकर के पूजा पाठ करानी है, क्योंकि तुम ब्राह्मण पुत्र हो। भरत जी बोले, आज मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा। पिताजी बोलेंगे रुद्राष्टाध्याय याद कर लो। पिताजी बोलेंगे कि पूरी शादी विवाह करा के आओ। तो भरत जी कुछ बोले नहीं, कुछ याद किए नहीं, चुपचाप रहने लगे। पिताजी हार गए गायत्री मंत्र याद करा करा के, पर याद नहीं हुआ। भरत जी महाराज को घोषणा कर दी पिताजी ने, ये महामूर्ख है। नाम पड़ गया भरत, जड़ भरत। सारी दुनिया जड़ भरत के नाम से जानने लगी। भरत जी बोले, चलो पागल की मोहर लग गई, अच्छा है। अब पिताजी मर गए तो भरत जी की भौजाइयां, भाभियां भरत जी को रोटी देने लगी। एक दिन भाभी बोली अपने पतियों से, सुनते हो जी, ये बैठा बैठा खाता है, काम धाम कुछ करता नहीं, इसे कुछ कराओ। तो भाइयों ने बोला, चलो हमने खेत में धान बो दी है, तुम जाके चिड़ियों को उड़ाओ, क्योंकि धान बोता किसान तो चिड़ियां खा लेती, तो तुम उड़ाओ। तो एक बड़ा सा लोहे का, तो भरत जी कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और चिड़िया आओ, कोई भगाने वाला नहीं, तुम बैठो और पेट भर भर के खाना। भाइयों ने देखा चिड़ियों को बिठा ले खिला रहा है, दिया एक डंडा, कोई काम का नहीं है, मूर्ख, घर से निकाल दिया, कोई खाना पानी नहीं मिलेगा। भारत जी को घर से निकाल दिया। भारत जी एक जंगल में भगवान का, देखो भगवान का भजन करने वाला, जिसका मन भगवान में लगा हो, उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। जिसका रक्षक भगवान है उसको भला संसार के लोगों की जरूरत क्यों है? जिसका पालनहार भगवान है। आपका पालनहार कौन है? किस किस का पालनहार भगवान है? दादाजी आपका कौन है? आप लोगों का पालनहार कौन है? हाथ नहीं उठा रहे हो दादाजी। हम सबका पालनहार कौन है? हम सबको पालने वाला, हम सबको पेट भर के देने वाला कौन है? ईश्वर है। उससे बड़ा दानी, उससे बड़ा पालनहार इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन भगवान चींटी से लेकर हाथी तक का पालन पोषण करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला कौन है? सबको देने वाले भगवान है। एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी सामने थाली रखी है तो क्या भगवान खिलाएगा आपको? खाना तो खुद को ही पड़ता है। मैंने कहा, तेरे को भगवान पर भरोसा होगा तो तुझे खाना भी नहीं पड़ेगा, भगवान तेरे मुंह में डालेगा। उसने कहा, महाराज जी फिर तो आप हमें पागल बना रहे हो। हमने कहा, तुझे एक उदाहरण दे देते हैं। जब भगवान की कृपा होती है ना तो खाना भी नहीं पड़ता, खिलाता है कौन? अच्छा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम कौन सा उठा उठा के खा लेते थे? तब तुम्हारे माँ ने तुम्हारे मुंह में दूध डाला था कि नहीं? तब तुमको खाना आता था? बोलो, आता था मैया? माँ
हमें तो ये भी नहीं पता कि दूध कहाँ मिलने वाला है, लेकिन माँ उठाती अपने आंचल से लगाती और हमें दूध पीने का मौका। देखो छोटा सा बच्चा है, माँ उसे दूध पिला सकती है, लेकिन पीना तो भगवान उसे सिखा के भेजता है। जैसे मछली के बच्चे को तैरना सीखना नहीं पड़ता, पैदा होते ही वो तैरना सीख लेता है, और आपका बच्चा पानी में डालो तो डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। ईश्वर को पता है आप छोटे से थे, दूध तो माँ के आंचल में था, लेकिन आपको पीना भी पड़ता, तो पीना भगवान ने सिखा दिया था। जिस दिन पैदा होते हो ना उसी दिन पीना सीख लेते हो। अब मुंह में माँ का दूध है, अब हमसे पीना ना है तो बताइए हम कैसे पिएंगे? तो ये सिखाया कैसे? ने कोई सिखाता चल बेटा ऐसे पी। अरे भगवान को पता है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता वो भगवान करता है, और जो कर सकता है वो भगवान उसके भरोसे छोड़ दिया। अब तू कर, जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, और जो तुम नहीं कर सकते वो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। सारे काम आप मत कर लिया करो, कुछ भगवान के भरोसे भी छोड़ दिया करो। जब आप हार जाओ तब भगवान के भरोसे छोड़ दो, प्रभु अब मेरे बस का नहीं है, अब तू जान। और जब उसके भरोसे छोड़ोगे तो वही डिसीजन होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। एक भक्त था, वो दिन भर भगवान का भजन करता। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि सामने थाली है, मैं खाऊंगा नहीं तो भगवान कैसे खिलाएगा। आज उसने प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं खाऊंगा ही नहीं, देखता हूं भगवान कैसे खिलाता है। उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए ऐसे, और दिन भर से बेचारा भूखा। अब घर में रहेगा तो लोग खिलाएंगे जबरदस्ती, तो वो जंगल चला गया, और जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। अब देखता हूं भगवान कैसे खिलाते। कहते हैं कि भगवान दिन भर भूखा घुमा सकता है, पर भूखा सुलाता नहीं है। 24 घंटे में एक बार भगवान खाने की व्यवस्था करता है आपके। एक बार कहीं भी रहो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप भक्त हो या नहीं हो, लेकिन आप 24 घंटे में एक बार खाएंगे जरूर। ये व्यवस्था उसकी है। अब उस भक्त ने सोचा मैं देखूं तो भगवान की परीक्षा तो लूं। पेड़ पर चढ़ गया, सवेरे से कुछ नहीं खाया, रात के 11 बज गए, अभी तो कुछ नहीं खाया। अब देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। उसी समय रात को कुछ चोर आए उसी पेड़ के नीचे। दिन में एक बूढ़ी माँ गई थी गैया चराने, तो वो रोटी लेकर गई थी, अचार और रोटी। तो वो उसी पेड़ के नीचे अचार रोटी भूल के आ गई थी, और वो गैया लेके घर आ गई, अचार उसी रोटी उसी पेड़ के नीचे पड़ा। रात को गांव में चोरों ने चोरी करी, और उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए बंटवारा करने के लिए। 4 चोर थे, चारों ने बंटवारा किया अपना अपना। एक चोर बोला यार बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। टॉर्च मारी तो एक पोटरी पड़ी थी, खोल के देखा तो अचार रोटी। ओहो, चोरों ने कहा भगवान ने खूब दिया। रोटी खाने जैसी बैठे, एक चोर बोला खबरदार रोटी मत खाना, हो सकता है कोई रोटी में जहर मिला के हमारे को मारना चाहता हो। कोई तो है जो हमें देख रहा है। चोरों ने बोला एक काम करो, रोटी है तो रोटी रखने वाला भी यहाँ कहीं छिपा होगा। चारों तरफ देखा, और पेड़ पर जब टॉर्च मारी तो एक मलूक जी बैठे थे। उस भक्त का नाम था मलूक। मलूक जी बैठे थे पेड़ पर। चोरों ने कहा ये बैठा है, उतर। मैं नहीं उतरूंगा। कैसे नहीं उतरेगा? चोर गया, जबरदस्ती उतारा। उतार के बोला चल रोटी खा। उसने तो देखा था कि भगवान कैसे खिलाता है। अब चोर कह रहे हैं चल रोटी खा। बोला मैं नहीं खाऊंगा। चोर बोले अच्छा, रोटी में जहर मिला के हमें मारना चाहता, तेरी साजिश। उसका मुंह पकड़ो। दो ने मुंह पकड़ा, और एक ने रोटी में अचार लगाया और दिया मुंह के अंदर, खा खा।
पूरी एक रोटी खिलाई, एक रोटी और खिलाई। मलूक जी समझ गए प्रभु आप ही चोर बनकर आ गए हो और आप ही मेरे मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूस ठूस के खिला रहे हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। देने वाला कौन है? हमको यदि भगवान पर भरोसा है तो हमें खाना भी नहीं पड़ेगा, भरोसा है तो परमात्मा स्वयं खिलाएगा। बस बात भरोसे की। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान खिलाएगा, उनके लिए ये बात थी कि खिलाता भी है। यदि आपका प्रेरणा मन बनाया जगन्नाथ जाने का और वही जगन्नाथ में एक घास की कुटिया बनाकर रहने लगी और रोज खिचड़ी बनाती और रोज जगन्नाथ भगवान को बुलाती, खिचड़ी बन गई, जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। रोज बुलाती आओ और जगन्नाथ भगवान आते। आप ना यकीन नहीं करोगे, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि में इतने डाउट हो चुके हैं भगवान को लेकर के कि कभी कभी बताता हूं तो आपको यकीन नहीं होता, लेकिन यकीन करो ना करो सत्यता यही है जो कहा जा रहा है। भगवान आते और उसकी गोद में बैठते और कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाते। कभी वो लेट हो जाती तो दरवाजे में खड़े होकर भगवान कहते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, नाम पड़ गया कर्माबाई। वो खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। एक दिन भगवान खिचड़ी खा रहे थे, तभी पुजारी जी पट खोल के मंदिर के अंदर आ गए और जैसे ही पुजारी जी आए, भगवान को लगा कि मैं तो मंदिर में हूं नहीं। अभी पुजारी जी देखेंगे भगवान कहाँ गए, खोज करेंगे। भगवान माँ की गोद में खिचड़ी खा रहे थे, वैसे ही दौड़ पड़े और जब दौड़े तो भगवान के मुंह में चावल के कुछ दाने लगे। पुजारी ने ध्यान से देखा, भगवान का मुंह जूठा। अरे कहीं दावत उड़ा के आ रहे हो? देखा तो खिचड़ी गरम थी, चावल गरम। ओहो भगवान तो कहीं खा के आए। देखा किसके घर खिचड़ी बनी तो बूढ़ी माँ खा करके बर्तन धुल रही थी, कर्माबाई। पुजारी जी बोले, तूने भगवान को खिलाया क्या? कर्माबाई चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरी गलती नहीं है, ये खुद आते हैं रोज कहने के लिए कि हमें खिलाओ, अब आप कहोगे तो नहीं खिलाऊंगी। पुजारी जी कर्मा के चरणों में गिर पड़े, माँ मेरे बाप दादे कितनी पीढ़ी से पूजा कर रहे हैं, आज तक भगवान उनके गोद में बैठकर कभी खाए नहीं। तू कितनी पुण्यात्मा है, तेरी गोद में बैठकर जगन्नाथ भगवान खाते। और हे जगन्नाथ प्रभु, यदि आपको खिचड़ी पसंद है तो आज से आपको खिचड़ी ही खिलाई जाएगी, भात ही खिलाया जाएगा। तब से आज तक जगन्नाथ भगवान को भात के सिवा किसी चीज का भोग लगता ही नहीं, भात ही खाते हैं भगवान। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। आज भी वहां पर भात का भोग लगता है। जिस चूल्हे पर वो कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, आज भी उसी चूल्हे पर 7 हंडी चढ़ाई जाती है, एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऊपर वाली का चावल पकता है, फिर नीचे वाली का चावल पकता है। भक्तों, श्रद्धा है तो भगवान है, और श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर कहीं नहीं है। विभीषण को श्रद्धा थी राम पर तो उसने राम को पहचान लिया। रावण की श्रद्धा नहीं थी राम पर तो राम को नहीं पहचान सका। राम तो लंका में ही थे, कोई पहचान लेता है कोई पहचान नहीं पाता। बस संसार में भी यही बात है कि भगवान तो यहाँ भी है पर कोई पहचान लेता है और कोई पहचान नहीं पाता। है ना? प्रेम, प्रेम चाहता है भगवान।
भारत जी महाराज जंगल में भ्रमण करने लगे, भगवान के भरोसे भजन करते। जंगल के भीलों के राजा ने एक ब्राह्मण बच्चे को पकड़ रखा था बलिदान देने के लिए। उसने कहा था मेरे घर पुत्र होगा तो मैं ब्राह्मण बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन वो कहीं से निकल गया, भाग गया। तो भरत जी मिल गए, बोले इसकी बलि चढ़ाओ, और भरत जी की बलि चढ़ाने लगे जब, तो भरत जी ने मना बिल्कुल नहीं किया, चलो शायद मेरे जीवन में यही है। तो भरत जी जाकर जैसे ही सर झुकाते हैं और जैसे ही उनकी बलि चढ़ाने को भई, तो सामने जो भद्रकाली थी प्रकट होकर के उन दुष्टों को मार करके भक्त की रक्षा करती है। ये सोचा करो कि हमारे साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान होते हैं ना, उसका कोई बुरा करना चाहे भी तो बुरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर साथ में है। तो आप दुनिया वालों से ज्यादा भरोसा भगवान पर किया करो। दुनिया वाले अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन भगवान आपसे प्रेम करेगा तो निस्वार्थ प्रेम करेगा। इसलिए भरोसा दुनिया वालों से ज्यादा उस पर होना चाहिए कि बनाने वाला वो है तो क्या बिगाड़ेंगे लोग, और बिगाड़ने वाला वो है तो क्या बनाएंगे लोग। है ना, बनाने वाले ईश्वर हैं। भारत जी महाराज एक दिन पेड़ की छांव में बैठे थे। एक रहुगण नाम का राजा पालकी पर सवार होकर जा रहा था। उसकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। कहार बीमार पड़ा, भारत जी को पालकी पर रख लिया। भारत जी के कंधे पर पालकी रखी और भरत जी को कहा कि चलो। अब भरत तो संत आदमी, भारत जी पालकी उठाकर चलने लगे। भारत जी ने देखा कि सामने बहुत सारी चींटियां हैं, यदि मैं देखूंगा नहीं तो ये चींटियां मर जाएंगी। भरत जी ने छलांग लगाई, सारी चींटियों को छलांग लगा करके बचा लिया। राजा रहुगण के सर में पालकी टकराई। मूर्ख कौन है, देख कर नहीं चलता, मेरे सर में पालकी लग गई। भारत जी फिर दोबारा छलांग लगाए। राजा रहुगण के सर में इतने जोर की पालकी टकराई कि राजा रहुगण बोलने लगा, मूर्ख कौन है तू, क्या मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, मैं तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी को लगा कि आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। कभी नहीं बोलते थे भरत जी, हमेशा मौन रहते थे, लेकिन भरत जी को लगा कि मैंने इसकी पालकी अपने कंधे पर रखी है, और यदि मैंने इसे ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा। तो संत जिसका बोझा उठाते हैं, संत जिसके घर में रोटी खाते हैं, उसे ज्ञानी बनाकर छोड़ते हैं, भक्त बना करके छोड़ते हैं। ये संतों का चमत्कार है। कुत्ता एक रोटी खाता है तो रात भर जाग कर आपकी वफादारी से, ईमानदारी से आपकी चौकीदारी करता है। तो संत जिसकी रोटी खाएगा तो क्या उसको परमात्मा से नहीं मिलेगा? इसलिए संत के कदम चरण पड़ते रहने चाहिए आपके घरों में, संत सेवा होती रहनी चाहिए। महीने में एक बार नहीं तो महीने में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार सत्यनारायण भगवान की कथा आपके घर में होनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुलाओ और सत्यनारायण भगवान की आपके घर में कथा, हर महीने कथा, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हर महीने करो तो अमावस पूर्णिमा रोज, हर अमावस पूर्णिमा करना चाहिए। नहीं कर सको तो महीने में कम से कम 1 बार, 1 महीने में नहीं कर सको तो 6 महीने में कम से कम 1 बार, साल में 2 बार सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। लोग बस यही रटना लगा तो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, गुरुजी बड़ी तंगी चल रही है, गुरुजी बड़ा बड़ा टेंशन चल रहा, बड़ी समस्या। अरे भाई, घर में झाड़ू नहीं लगाओगे तो कचरे से घर भर नहीं जाएगा? बोलो मैया, घर में झाड़ू नहीं लगाओगी तो घर कचरे से भर जाएगा। आप रोज झाड़ू लगाती हो कि नहीं? अरे रोज क्या, महाराज जी दिन में 2 बार लगाते हैं। आप झाड़ू दिन में 2 बार लगाती हो घर को साफ करने के लिए, तो आपके घर में परिवार में जो बुराइयां प्रवेश करती हैं उनके झाड़ू के लिए भगवान का कीर्तन नहीं करोगे तो वो बुराइयां ऐसी घुसेंगी कि वो जम जाएंगी। आप 15 दिन झाड़ू ना लगाओ तो कचरा जम जाता है और फिर वो कचरा झाड़ू से साफ नहीं होता,
उसे फिर घिसना पड़ता, जोर लगाना पड़ता, कचरा जगह बना लेता है। ऐसे आप यदि अच्छे काम नहीं करो तो पाप अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे बुखार हड्डी में चला जाता है, ऐसे पाप आपके ब्लड में चला जाता है और वो आपको पापी बनाता है। इसके लिए आपको चाहिए कि रोज आपके घर में कीर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या? मैं ये बोलो, कीर्तन रोज होना चाहिए। रोज ना हो तो जिस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा रखो उस दिन 4-6 माताओं को, 4-6 पुरुषों को बुलाओ और बड़े प्यार से ढोल मजीरा के सहित, घंटा घड़ियाल के सहित कम से कम 5 घंटे, कम से कम 24 घंटे का खंड कीर्तन करो। 24 घंटे का नहीं कर सकते तो 10 घंटे का कीर्तन करो। 10 घंटे का नहीं कर सकते तो 5 घंटे का कीर्तन आपके घर में होना चाहिए। जैसे नीम का धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे घर में संकीर्तन होते ही सारे दुख दर्द दारिद्रता भाग जाती है। आज आपके घर में, परिवार में एक लड़का या एक घर का सदस्य शराबी होगा और नहीं है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। घर में शराबी है, घर में मांस खाने वाला है। क्यों है? शराबियों की गिनती दिनों दिन बढ़ रही है, मांस खाने वालों की गिनती दिनों दिन बढ़ रही है, शराब के ठेके, शराब की दुकान दिनों दिन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम लोगों ने कीर्तन करना छोड़ दिया। जिस दिन कीर्तन करना शुरू कर देंगे तो कीर्तन करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, भजन करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जिस चीज का प्रचार होता है वो बढ़ती है, याद रखना। जिस चीज का प्रचार होता है वो बढ़ती है। बुराई का प्रचार होगा तो बुराई बढ़ेगी, अच्छाई का प्रचार होगा तो अच्छाई बढ़ेगी। वही बढ़ती है जिसका प्रचार होता है। रोज अपने घर में कीर्तन करो, बच्चों को बिठा लो, चल 5-10 मिनट 20 मिनट यहाँ बैठ और कीर्तन कर आंख बंद करके। आप कहते हो ना गुरुजी मन नहीं लगता। अरे भाई, मन शुरू में किसी का नहीं लगता। आपसे एक बार में पहली बार गोल रोटी बनाने आने लगी थी क्या? आपने जब पहली बार बेलना पकड़ा था तो क्या पहली बार में आपने गोल रोटी बना दी थी? बोलो बोलो, मेरी माँ आई थी आपको गोल रोटी? ना, एक बार में गोल रोटी नहीं आती। अभ्यास होना चाहिए। मां दाल में नमक डालती है ना तो ना कम होता है ना ज्यादा होता है, और जो अभी अभी सीखा है वो कभी ज्यादा करता है कभी कम करता है। जो माँ होती है ना वो अनुभवी हो जाती है, उसको करने में इतनी रम गई है कि सारी चीज उसको पता हो चुकी हैं। भक्तों, एक बार के कीर्तन करने से मन शांत नहीं होगा, एक बार के बेलना पकड़ने से रोटी गोल नहीं आएगी, बार बार रोटी बनानी पड़ेगी, तब धीरे धीरे अभ्यास में वो रोटी गोल बनेगी। ऐसे ही नित्य कीर्तन करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनेगी। नित्य, एक दिन से नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा रखो, उस दिन पूरा पंडित जी को बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। पंडित जी जब तक नहीं आए तो डिंडोरा मत पीटो, पंडित जी कहां तक पहुंचे, भूखे मरे जा रहे हैं। ऐसे कथा मत रखना, सत्यनारायण भगवान भूखे मरे जा रहे, उससे अच्छा मर जाओ या कथा ही सुन लो। पंडित जी जब तक नहीं आए पूरे घर के बैठो, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप खाओ पियो ना, खा लो ना, फल खा लो, फल खा लो, गुड़ खा लो, फलाहार की चीजें आप कर लो, पपीता खा लो, केला खा लो, 2 गिलास दूध पी लो, बादाम खा लो, काजू खा लो, किशमिश खा लो, पेट भर के खाओ, गले में भी बांध लो, 2-4 गिलास दूध भी पी लो और फिर आराम से कीर्तन करो। कीर्तन पंडित जी आए, पंडित जी के द्वारा बढ़िया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसंग मिलता है, बंधु बांधवों के सहित एक लकड़हारा कीर्तन करता रहा, एक सेठ जी कीर्तन करते रहे, एक पंडित जी कीर्तन करते रहे। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? सत्यनारायण, सत्य ही
नारायण है और नारायण ही सत्य है, मतलब ईश्वर ही सत्य है, भक्ति ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मैया थोड़ा सा आगे आ जाओगी क्या? आओ, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जगह बहुत कम पड़ रही है। आज ठाकुर जी का जन्म होना है ना, तो बहुत सारे भक्त भगवान से मिलने के लिए आए हैं। प्रभु आपका जन्म होगा, हम आपका दर्शन करेंगे। आओ थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं, आत्मा कभी घायल नहीं होती। जब आत्मा अजन्मा है, अमर है, और मैं आत्मा हूं, तो बताओ जब कोई मर जाता है तो रोते क्यों हो? आप कह रहे हो मैं आत्मा हूं, और आत्मा तो कभी मरती नहीं, कभी मिटती नहीं, फिर आप किसी के मरने में रोते क्यों हो? मरता तो शरीर है। 5 तत्वों का मिलके बना है शरीर। 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाते हैं। आप रोते किसके लिए हो? मेरा फलाना मर गया, फलाना मर गया। एक बात तो बता दो कि आपका कौन था? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया तो रोना कैसा? मिट्टी का बना घड़ा, और जब वो घड़ा टूटेगा तो किस में मिलेगा? मिट्टी में क्यों मिलेगा? क्योंकि वो बना किससे था? मिट्टी से बना था और मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे शरीर मिट्टी से बना और मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। रोते क्यों हो मिट्टी के लिए? तो बहुत सारी मिट्टी के ऊपर बैठे हो आप। अभी जिस मिट्टी के ऊपर आप बैठे हो, आप भी एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाओगे। तो मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ना। शरीर तो नश्वर है। शरीर को कब तक बचाओगे? आप आत्मा हो, आप अविनाशी हो, लेकिन आप अपने आप को विनाशी मान चुके हो। दूसरों के विनाश में ही हम अपना विनाश देख लेते हैं। हम वस्तु से प्यार करते हैं। एक सज्जन सोनी जी के पास गए, सराफा, सोनी जी हमें हीरा चाहिए। सोनी जी ने बढ़िया सा हीरा दिखाया। कितने का है? 1 लाख दे दो। सोनी जी ने हीरा दिया, हीरे का हार अपने गले में पहना, और पहन करके 4 कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से एक चोर आया, झपट्टा मारा, चुराया, भागा। अब आप रोएंगे कि नहीं? मेरा हीरा ले गया, मेरा हार ले गया। और वही हीरे का हार वो दुकान से लेकर भाग जाता तो आप बड़े खुश, ओहो देखो चोर चोरी करेगा। दुकान से चोरी हो जाएगा, हो जाता है, आपको दुख नहीं होता। लेकिन आपके गले से चोरी हो जाए, क्यों? अभी तक वो दुकान में था तो अभी तक वो मेरा नहीं था, मतलब उसमें मेरेपन की भावना नहीं थी कि ये मेरा है। लेकिन जैसे ही ये मेरा हुआ, मैंने कहा कि ये मेरा है, मैंने जैसे ही इस वस्तु को अपनी कहा और ये वस्तु गई, तो रोना तो है। याद रखना भक्तों, संसार की हर चीज नश्वर है, और नश्वर को अपना कहोगे तो उसे तो एक दिन नष्ट होना ही है, और जब वो नष्ट होगा तो आपको रोना ही पड़ेगा। इसलिए विनाशी को अपना मत कहो। संसार की हर चीज विनाशी है, एक ईश्वर है जो अविनाशी है, उसे अपना कह लो। विनाशी को अपना कहते हो ना, ये मेरी है, ये पत्नी मेरी, ये पुत्र मेरा, ये मेरा, तो ये सब विनाशी हैं। इन्हें सबका एक ना एक दिन विनाश निश्चित है। इस कड़वे सच को आप नकार नहीं सकते। संसार की हर चीज विनाशी है। आपको जो मिली है एक दिन बिछड़ जाएगी। आपकी पत्नी एक दिन बिछड़ जाएगी आपसे, आपका पुत्र एक दिन बिछड़ जाएगा आपसे, आपका पति एक दिन बिछड़ जाएगा आपसे, आपकी माँ, आपका पिता एक ना एक दिन बिछड़ जाएगा, और जब बिछड़ेगा तब आपको रोना पड़ेगा।
इसलिए जो विनाशी हैं, जो विछड़ने वाले हैं, उनको अपना बनाओ ही मत। अपना बनाना है तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वही मेरा है। कहते तो सब लोग हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन इस बात को अमल नहीं करते, इस बात पर इसका अनुसरण नहीं करते, इसे मानते नहीं है कि गोविंद मेरो है। कहते हैं गोविंद मेरो है, लेकिन घर में जाते ही बेटा मेरो है, बेटी मेरी है, पति मेरो है, पत्नी मेरी है, यही उलझ जाता है। बड़ी विडंबना है। राजा रहुगण ने कहा तू नश्वर है, मैं आत्मा हूं, तू भी आत्मा है, पर तूने अपने आप को शरीर मान रखा है। मैं गाड़ी हूं, मैं क्या हूं? अब ड्राइवर बोला तू ड्राइवर है, नहीं नहीं मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं गाड़ी हूं। अरे पागल, गाड़ी नहीं है, तू ड्राइवर है, तू अलग है, गाड़ी अलग है। लेकिन जब मैं अपने आप को गाड़ी मानने लगूंगा तो गाड़ी में खरोंच, किसी किसी की गाड़ी में खरोंच लग जाती है, बड़ा टेंशन, ओ हो मेरी गाड़ी में खरोंच लग गई, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही गाड़ी हूं। जो शरीर को अपना मान लेता है वो शरीर के बुढ़ापे में, शरीर के बनने और शरीर के बिगड़ने में रोता है, लेकिन जो शरीर को अपना मानता ही नहीं वो शरीर के बनने और बिगड़ने में क्यों रोएगा? ये ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टियां हैं। अब एक बात सामने आई, शरीर को सुख दुख नहीं होता। जब आदमी मरता है, मैया ओ मेरी मां, जब आदमी मरता है तो बताइए उसके पास सब कुछ होता है, कौन सी चीज है जो चली जाती है? क्या? मरने वाले आदमी के पास सब कुछ होता है, बस एक चीज नहीं होती। बताओ क्या नहीं होता? क्या? बोलो मैया, आप नहीं बोलोगी? कसम खा के आयो कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो, शरीर में मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, बाकी सब कुछ है। जब तक आत्मा थी मैं जिंदा था, आत्मा निकली, मुझे आप कुल्हाड़ी से काट दो, आग में जला दो, जमीन में गाड़ दो, क्या मैं चिल्लाऊंगा? मैं चीखूंगा? मुझे मत जलाओ, मुझे मत गाड़ो, मुझे मत काटो। आत्मा थी तो शरीर को दर्द था, शरीर को सुख था, शरीर को दुख था। आत्मा निकल गई तो बताइए कोई सुख दुख बचा? मतलब शरीर जड़ है, शरीर को कोई सुख दुख, मरे हुए आदमी को कौन सा सुख और कौन सा दुख होता बता दो? शरीर को कोई सुख दुख नहीं होता। आत्मा जब तक थी सुख दुख होता रहा। इसका अर्थ है कि सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण क्या है? आत्मा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को सुख दुख नहीं होता। गीता में लिखा है क्लियर, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा अजन्मा है, अमर है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। तो शरीर को भी दर्द नहीं होता, आत्मा को भी दर्द नहीं होता, फिर दर्द किसे होता है? बोलो, दर्द किसे होता है? मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? हाथ में फोड़ा हो जाए तो दर्द किसे होता है? बोलो, शरीर को नहीं होता, आत्मा को भी नहीं होता। शास्त्र कहते हैं ना शरीर को दर्द होता ना आत्मा को दर्द होता, फिर किसे होता है? अब आप सुनिए, किससे दर्द होता है वो मैं बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैया बड़ी पंचायत चल रही है, हा? थोड़ा शांति से बैठो। आप डिस्टर्ब करते हो तो आपसे आप ही नहीं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके खड़े और बैठने से, बार बार डिस्टर्ब करने से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। थोड़ा ध्यान दे लो मेरी माँ, थोड़ा शांति से बैठो। अब देखो, सुख दुख किसे होता है? फोड़ा होता है तो दर्द किसे होता है? मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? शरीर को होता नहीं, आत्मा को होता नहीं, फिर किसे होता है? तो एक बार मैं आपको दृष्टांत देता हूं, सुनिए।
शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक दिन बीमार पड़ गए थे। उनको कैंसर का रोग हो गया था। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी और बोले कि आपका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुरंत आर्यभट्ट जी ने बोले कि करो। वैद्य जी बोले जब हम तुम्हें चीरा लगाएंगे, फाड़ेंगे तुम्हारे शरीर को, तो तुम्हें बड़ा दर्द होगा। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। बेहोश कर देने के बाद आजकल होता है सारा, उस टाइम बेहोश का इंजेक्शन, जीरो शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आर्यभट्ट जी बोले आप तो करो। बैठ गए, वैद्य जी ने अपना इलाज प्रारंभ किया। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक कठिन सा सवाल ढूंढते हैं और उसके हल करने में पूरा दिमाग लगा देते हैं, पूरा दिमाग। जरा ध्यान से सुनना, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग को, अपने मन को सवाल के हल में लगा दिया। वैद्य जी ने यहाँ पर फाड़ा, फाड़ के गंदा कचरा निकाला, मलहम पट्टी दवाई भरी और सुई धागे से टांके लगा दिए, सिल दिए। आर्यभट्ट जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया। आर्यभट्ट जी जागे, अरे वैद्य जी आप खड़े हो, आप ऑपरेशन करो। वैद्य जी बोले हो गए ऑपरेशन। देखा, ओहो अच्छा अच्छा। अब जैसे ही उनको यहां ध्यान गया, उनको दर्द होने लगा। ओहो हाँ हाँ दर्द हो रहा था। वैद्य जी परेशान थे। वैद्य जी बोले कि ये बताओ कि मैंने इतना बड़ा चीरा लगाया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? अब आप बताओ कि दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका दिमाग कहीं और था। वो कठिन सवाल के हल में अपने दिमाग को लगाए थे। आप यहां बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो तो मेरी बात आप कभी नहीं सुन पाएंगे। मन वहां था, बुद्धि वहां थी, इंद्रियां वहां चली गई। जब वहां सब चला गया, मन वहां चला गया, तो यहां पर फाड़ दिया, चीर दिया, टांका लगा दिया, दर्द नहीं हुआ। और मन जैसे ही शरीर में लौट कर आया, दर्द चालू। कभी कभी आपने देखा हो, आपके हाथ में या कमर में या कहीं भी दर्द होता है बहुत तेज, लेकिन आप कोई सीरियल देखने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपका दर्द भूल जाते हैं। आप सीरियल और बहुत अच्छा दर्द है, लेकिन आप देखने में इतनी बिजी हो गए, इतने मस्त हो गए कि दर्द गायब हो जाता। दर्द गायब नहीं होता, दर्द तो रहता है, लेकिन दर्द से मन निकल करके सीरियल में लग जाता है। शरीर में ही मन लगा रहेगा, मन शरीर में रहेगा तो शरीर का सुख दुख आपको व्यापेगा। लेकिन शरीर से मन को हटा करके भगवान में लगा दोगे तो दीमक लग जाता था संतों की तपस्या करते करते। उनके शरीर में दीमक, वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनके शरीर में दीमक लग गई थी। ये कैसे पॉसिबल है? जब मैं कहा करता हूं आपसे कि वाल्मीकि जी की, च्यवन मुनि की तो आंखें बस बची थी, शरीर खत्म हो गया था। चमन, जिनके नाम से च्यवनप्राश आता है, महर्षि चमन, च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि की आंखें बस बची थी, पूरा शरीर दीमक खा गई थी। आपको